Hello students, welcome to the YouTube channel Be Prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिफाली बजाज। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 2, जिसके अंदर हम कर रहे हैं स्पेशल एपिसोड, एक खास एपिसोड एनटीए यूजीसी नेट कैंडिडेट्स के लिए, जहां पर हम सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन शॉर्ट जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनमें से आपके क्वेश्चंस 101% आएंगे ही आएंगे, वो हम कवर करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने सेकंड एपिसोड पर। फर्स्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक आउट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज एपिसोड। ओके, सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन को। इवैल्यूएशन कितने टाइप्स का होता है? इवैल्यूएशन जो है वो अलग अलग टाइप्स का, बहुत सारे टाइप्स आते हैं वैसे, लेकिन जो टाइप्स मैंने यहाँ पर लिए हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स हैं। और इन शॉर्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात आए तो वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम होता है, ड्यूरिंग द जब आपका यहाँ पर कोर्स चल रहा है उस टाइम पर जो इवैल्यूएशन किया जाए दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर पूछा जाता है आपसे क्या कि एट द एंड, जब एट द एंड हम परफॉर्मेंस चेकआउट करते हैं कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कितनी रही है, तो उसके लिए जो इवैल्यूएशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड द समेटिव इवैल्यूएशन। देन आ जाता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर फाइंडिंग डिफिकल्टीज एंड वीकनेस। किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी, कोई स्टूडेंट को वीकनेस, कोई जो है वीक एरिया उसका रह गया, उसे फाइंड आउट करने के लिए आपका आ जाता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिर आ जाता है हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या होता है? जब भी हम कोई किसी भी टाइप का इवैल्यूएशन करते हैं स्टूडेंट का ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड के बेसिस पर जब हम इवैल्यूएशन करते हैं दैट इज कॉल्ड द क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। और फिर आ जाता है हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, जब हम रैंक्स असाइन करने के लिए, दैट मींस हम इवैल्यूएशन तो कर रहे हैं बट हम रैंक्स असाइन करने के लिए ये कर रहे हैं कि कौन सा स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पर आ रहा है, कौन सा स्टूडेंट लास्ट पर आ रहा है, उसके लिए जो इवैल्यूएशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड द नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। एंड देन आपका आ जाता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन टू प्लेस राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। राइट पर्सन को राइट प्लेस पर प्लेस करने के लिए जो इवैल्यूएशन किया जाता है दैट इज कॉल्ड द प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। यस, अभी जरा रुकिए, थोड़ा सा अनअकैडमी का अपडेट आ रहा है, छोटा सा अनअकैडमी का वो अपडेट कंप्लीट कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये अनअकैडमी स्पॉन्सर्ड वीडियो है। देन हम आते हैं अपने बाकी के बचे हुए टॉपिक्स पर। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, बहुत काम आने वाली है आपके। यस, तो अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल अपडेट आपके लिए आ रहा है। न्यू बैचेस आपके लिए शुरू हो रहे हैं, रैपिड रिवीजन कोर्सेज आपके लिए शुरू हो रहे हैं पेपर 1 और साइकोलॉजी के लिए, जहां पर आपको अश्विनी कुमार सर एंड हफ्सा मलिक मैम जो है वो पढ़ाने वाले हैं। 19 मई से ये बैच शुरू हो रहा है, तो जल्दी से इसके लिए एनरोल कर लो। एनरोल करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर 1 हिस्ट्री के लिए आपके लिए रैपिड रिवीजन कोर्स शुरू हो रहा है अश्विनी सर के थ्रू एंड चंद्रभान ओम तिवारी सर के थ्रू, ठीक है। तो ये भी 19 मई से शुरू होने जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कंप्लीट बैच कोर्स आपको प्रोवाइड हो रहा है पेपर 1 और सोशियोलॉजी के लिए, जो कि 19 मई से शुरू हो रहा है, जहां पर आपको ये 3 बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और उसी के साथ सोशियोलॉजी और पेपर 1 के लिए एक नया बैच आपके लिए शुरू हो रहा है, वो भी 19 मई से। जल्दी से इन सारे बैचेस के लिए एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एनरोल करते टाइम, सब्सक्रिप्शन लेते टाइम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 10% डिस्काउंट के लिए आपको प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो भी आप ले रहे हो, तो उसके लिए आपको रेफरल कोड जरूर लगाना है, जो कि है SHAFALI शिफाली NTA। इससे क्या होगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही खास अपडेट आपको मिल रहा है, जो ऑफर है इसके अंदर क्या है, आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का आपको फ्री मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो 19 मई तक ये वैलिड ऑफर है, 19 मई तक। तो इस डेट को ध्यान रखिएगा, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लोगे 7 मंथ का आपको मिल जाएगा, ऊपर से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो यस, जल्दी से इस ऑफर का जरूर फायदा उठाओ और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। ओके, तो अब हम आ गए हैं अपने आगे के टॉपिक्स पर। यस, एक्शन रिसर्च के बारे में। एक्शन रिसर्च तो भूलकर भी छोड़ के मत जाना इसको। एक्शन रिसर्च क्या होता है? एक्शन रिसर्च वाइड वैरायटी है, इवैल्यूएटिव, इन्वेस्टिगेटिव और एनालिटिकल रिसर्च मेथड जो है वो इसके अंदर यूज किए जाते हैं। फॉर व्हाट? टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स एंड वीकनेस। प्रॉब्लम्स और वीकनेस को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। देन आ जाता है हमारा यूज्ड फॉर इंप्रूवमेंट एंड एमलोरिएशन। एमलोरिएशन वर्ड आ जाए या इंप्रूवमेंट वर्ड आ जाए, दोनों का मतलब सेम ही है। हम एक एग्जिस्टिंग को जब इंप्रूव करने के लिए या एमलोरिएट करने के लिए जब हम किसी भी टाइप की रिसर्च को करते हैं दैट इज कॉल्ड द एक्शन रिसर्च। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वर्ड ऐसे कैसे ही आप याद रखना। उसमें बताया जाता है डेवलप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्विकली एंड एफिशिएंटली। यस, ये क्विकली और एफिशिएंटली जो है वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, किसी प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करता है। उसमें बताया जाता है आपका रिपीटेटिव प्रोसेस। रिपीटेटिव प्रोसेस क्या हो गया कि दैट मींस इसकी जो प्रोसेस है वो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा से शुरू हो जाती है, तो साइक्लिक फॉर्म के अंदर है, रिपीटेटिव प्रोसेस है इसकी।
और प्रोसेस क्या है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, बिल्कुल भी मत भूलना ये 4 स्टेप्स को। फिर आ जाता है आपका व्हाट इज हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस के बारे में आपने सुना होगा, जब भी हम रिसर्च वर्क को करते हैं सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं या एक स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं। वो स्टेटमेंट जो है हम सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं कि हो सकता है कि रिजल्ट में भी ये आ जाए, ठीक है। तो एक तरह का ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, क्लियर फॉर्म के अंदर होता है, टेस्टेबल प्रोपोजिशन है, दैट मीन जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं। एक प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट है, टेंटेटिव जिसको आप बोल सकते हो, और रफ स्टेटमेंट है जो कि पॉसिबल आउटकम्स के बारे में बताती है कि ये रिसर्च पर खत्म होने पर हमें पॉसिबल आउटकम्स क्या निकल के आ सकता है। और ये स्टेटमेंट एक ही तरह की नहीं होती, क्योंकि कंफर्म नहीं है ना कि रिजल्ट ये आएगा कि नहीं आएगा जो हम सोच के चल रहे हैं। रिजल्ट जो है वो 2 तरह का हो सकता है, ठीक है, या तो हो सकता है एक चीज या नहीं हो सकती, 2 पहलू हो सकते हैं। इसलिए हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस को 2 टाइप से लेके चलते हैं, नल और अल्टरनेटिव, या जिसका दूसरा नाम रिसर्च हाइपोथेसिस भी है। तो ये भी याद रखना कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का दूसरा नाम रिसर्च हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो ये क्या है, नल हाइपोथेसिस का बिल्कुल अपोजिट जो है वो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जाता है, सिर्फ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। सिर्फ नल हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है। मान लीजिए अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारा अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, बात यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर आ जाता है हमारा 2 टाइप्स ऑफ एरर, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी फेवरेट हो रही है आजकल एनटीए का ये टॉपिक, ठीक है। तो जो एरर है वो 2 टाइप से हो सकती है रिसर्च वर्क के अंदर। जब भी हम रिसर्च का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं तो 2 टाइप की जो है एरर हो सकती है, टाइप 1 अल्फा एरर, टाइप 2 बीटा एरर, ठीक है। तो अल्फा बीटा के नाम से आ जाए, चाहे ये टाइप 1 टाइप 2 के नाम से आ जाए, दोनों ही तरीकों से आपको इसे याद रखना है, ठीक है। तो अल्फा एरर कौन सी होती है, जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, चाहे वो सही था, दैट मींस वो सही था, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करने वाला नहीं था, फिर भी हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड द कि हमने टाइप 1 एरर जो है वो कमिट कर दी है, अल्फा एरर जो है वो कमिट कर दी है। और बीटा एरर क्या होगी, जब नल हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर दिया, हालांकि वो गलत था, ठीक है। तो ये टाइप 2 बीटा एरर कहलाएगी। उसके अलावा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यस 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन आपके आ जाते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है कि जब हम इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से भेजते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर के साथ एक फॉर्मल तरीके से भेजते हैं इंफॉर्मेशन को, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन में मेंटेन होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, जब हम मेंबर ऑफ ग्रुप्स के बीच में या एक ग्रुप से ज्यादा के बीच में किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसके अंदर किसी भी तरह का फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये टोटली इनफॉर्मल रिलेशन पर बेस्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। और लास्ट वन इंडक्टिव एंड इंडक्टिव वर्सेस डिडक्टिव। यस, इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव जो है हमारा ये मेथड्स के अंदर भी आ जाता है, टीचिंग के अंदर भी आ जाता है, और हमारे रीजनिंग वाले टॉपिक के अंदर भी आ जाता है यूनिट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मेन डिफरेंस क्या होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव में। इंडक्टिव जो है, इंडक्टिव रीजनिंग जो है उसका मेन मकसद होता है डिवेलपिंग अ थ्योरी, एक थ्योरी डेवलप करना। और डिडक्टिव क्या करता है, डिडक्टिव रीजनिंग का मेन मकसद क्या होता है कि एग्जिस्टिंग जो थ्योरी है उसे टेस्ट करना। और इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्पेसिफिक टू जनरल जो है वो मूव करता है इंडक्टिव, और डिडक्टिव जो है वो उल्टा करता है, दैट मींस डिडक्टिव क्या करता है, जनरल टू स्पेसिफिक। तो होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, और इस वीडियो का जो, इस मैटर का जो पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसे आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो। और एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी जल्दी से देख लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना अगर पसंद आई हो तो।